हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आखिर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या, और किस तरह से हम वन का क्यूब रूट फाइंड करते हैं, और क्या है इनकी प्रॉपर्टीज। इन सभी बातों को बच्चों आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए अब शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक बिना किसी देरी के। तो बच्चों, यहां पर हमारे दो टॉपिक है। पहला क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी का मतलब क्या है, वन के क्यूब रूट क्या होंगे, और दूसरा टॉपिक क्या है, एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वन का क्यूब रूट किस तरह से निकालते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, वन के क्यूब रूट को हम इस तरह से लिखते हैं, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/3। तो बच्चों, इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को देखने से पहले आइए देखते हैं 1 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों, 1 के स्क्वायर रूट को हम इस तरह से लिखते हैं, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/2। तो बच्चों, जब हम इस 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 1 के कितने रूट्स मिलेंगे। तो बच्चों, 1 के हमें 2 रूट्स मिलेंगे। कितने बच्चों, 2 रूट्स हमें मिलेंगे। तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, 1 का क्यूब रूट या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जब हम इस 1 के क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें बच्चों कितने रूट्स मिलेंगे, 3 रूट्स मिलेंगे। आप तो कहेंगे सर हमें 1 का एक ही रूट मिलेगा, वो 1 होगा। जी हां, 1 का एक तो रूट 1 होगा, पर हमें 2 और भी मिलेंगे। तो हमें उन दोनों रूट्स को ही फाइंड करना है आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम लेते हैं x के बराबर। तो लेट सपोज x जो है वो किसके बराबर है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या 1 की पावर 1/3 के। तो बच्चों, हमने x को बराबर लिया है 1 की पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो आप देखिए, राइट साइड में 1 पर पावर क्या है, 1/3। तो हमें इस पावर को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर देंगे बच्चों 3। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्यूब देंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो x पर भी क्यूब आएगा, इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 पर भी क्या आएगा बच्चों, क्यूब आएगा। तो राइट साइड में ये 3 और ये 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, x पावर 3 इज इक्वल टू बच्चों 1। तो आप देखिए, ये हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिली है। क्या इस 1 को जो राइट साइड में लिखा हुआ है, इस 1 को हम शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। जी हां, इस 1 को हम शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड में। तो हमें किसका मिलेगा, माइनस का। तो हमें यहां पर मिलेगा x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, हमने क्या किया है, राइट साइड में ये जो 1 था वो प्लस का, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, तो वो माइनस का बन गया है। क्या अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x होल क्यूब -1, उस पर भी बच्चों होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, क्या इस क्यूबिक इक्वेशन को देखकर आपको कोई अलजेब्रिक फार्मूला याद आ रहा है। जी हां, इस क्यूबिक इक्वेशन को देखकर हमें एक अलजेब्रिक फार्मूला याद आ रहा है। कौन सा, वो बच्चों फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का। क्योंकि बच्चों दोनों नंबर्स पर क्यूब है और बीच में साइन किसकी है, माइनस b। तो अगर दोनों नंबर पर क्यूब हो और बीच में साइन माइनस की हो, तो वो किसके बराबर होता है, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के। तो बच्चों, ये जो फार्मूला है वो इसके बराबर है। अब क्या करेंगे, हम इस क्यूबिक इक्वेशन को इस फार्मूले में ओपन करेंगे या इसे लिखेंगे। तो यहां पर ये जो x है वो a के बराबर है, और 1 किसके बराबर है बच्चों, b के। तो इस इक्वेशन को जस्ट हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 1, सेकेंड बच्चों x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहां पर x के साथ 1 लिखेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, x ही मिलेगा, और 1 का जो स्क्वायर होता है बच्चों 1 ही
होता है। तो हमने इस क्यूबिक इक्वेशन को उसके फैक्टर्स में ब्रेक किया है। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन है वो बराबर है 0 के। तो यहां पर इसका मतलब है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी किसके बराबर होंगे बच्चों, 0 के बराबर होंगे। तो यहां पर ये जो फर्स्ट फैक्टर है बच्चों नंबर 1 x माइनस 1, ये भी 0 के बराबर होगा। और जो सेकंड फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है हमारा लीनियर। तो यहां से तो हम x की एक वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो लेफ्ट साइड में 1 है वो है माइनस का, राइट साइड में किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमें यहां पर x का एक तो रूट मिल गया है बच्चों 1, बाकी के हमें दो रूट्स फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या यहां से रूट्स फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला। और फार्मूला कौन सा है, क्वाड्रेटिक x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और अपान में 2a। तो अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से हम सबसे पहले a, b और c तीनों का वैल्यू निकालेंगे। और बच्चों तीनों का वैल्यू हमें 1 ही मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो भी 1 है। मतलब जो हमारे तीनों नंबर्स हैं a, b और c तीनों ही किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स के वैल्यूज को उठाकर इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे और आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बच्चों x को एज इट लिखेंगे माइनस, अब b है तो b बराबर 1 के, प्लस माइनस फार्मूले का रूट में b स्क्वायर तो b बराबर 1 के, 1 पर स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का इंटू a 1 के बराबर इंटू c बच्चों 1 के बराबर, और अपान में 2 इंटू 1 हमें मिलेगा। तो यहां पर आप देखिए बच्चों जो x है उसको तो हम एज इट ही लिखेंगे, माइनस 1 वो भी एज इट प्लस माइनस, अब रूट में क्या है 1 पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस का 4 मिलेगा और अपान में बच्चों 2। तो आप देखिए इस स्क्वायर रूट में 4 जो है वो है माइनस का और 1 किसका है, 1 प्लस का है। तो अगर इनको हम ऐड करें तो हमें यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट में बच्चों माइनस 3 अपान में 2 हमें मिलेगा। तो आप देखिए अब इस स्क्वायर रूट में हमें एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, तो क्या हम इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, अब रूट में माइनस 3 है तो माइनस 3 को हमने लिखा है इस तरह से माइनस 1 इंटू 3, क्योंकि बच्चों अगर माइनस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3 ही मिलेगा। अब ये जो रूट है वो इन दोनों नंबर्स पर है, तो हम क्या करेंगे सेपरेटली माइनस 1 पर भी रूट देंगे और 3 पर भी अलग से रूट लिखेंगे। तो हमें यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, अब माइनस 1 पर रूट आएगी इंटू 3 पर भी रूट आएगी और अपान में बच्चों 2। तो आप देखिए यहां पर माइनस 1 पर क्या है, स्क्वायर रूट है या अंडर रूट है। तो हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि आयोटा किसके बराबर है, अंडर रूट माइनस 1 के बराबर है। तो इस वाली रूट को हम रिप्लेस करेंगे बच्चों किससे, आयोटा से रिप्लेस करेंगे। तो हमें यहां पर फाइनली x का रूट क्या मिलेगा, या सॉल्यूशन माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। तो आप देखिए बच्चों यही x के दो रूट्स हैं या यही x का सॉल्यूशन है। तो यहां पर x के हमें दो रूट्स मिले, एक प्लस का और एक माइनस का। तो अगर दोनों को सेपरेट करें बच्चों, एक प्लस वाले को x1 लिखते हैं तो वो होगा माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और जो माइनस का है उसको लिखते हैं x2 से, तो वो हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो बच्चों अब आप देखिए हमें जो x के दो रूट्स मिले हैं या जो दो सॉल्यूशन मिले हैं वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि यहां पर दोनों के साथ आयोटा आ रही है।
तो हमें दो जो रूट्स मिले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, दो कॉम्प्लेक्स मिले हैं और एक हमें क्या मिला है, रियल मिला है। तो यही तीन रूट्स हैं या यही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या, या किस तरह से हम 1 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहां पर जो हमें दो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिले हैं वो एक दूसरे के कांजुगेट है, क्योंकि आप देखिए पहला प्लस का है तो दूसरा किसका है, माइनस का है। तो अगर इस x1 का हम कांजुगेट निकालेंगे तो हमें x2 मिलेगा, या x2 का हम कांजुगेट निकालेंगे तो हमें x1 ही मिलेगा। मतलब जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें मिले हैं वो एक दूसरे के क्या है, कांजुगेट है। तो बच्चों ये आपको एक पॉइंट नोट करनी है। और बच्चों ये जो x1 है या ये जो हमें प्लस का रूट मिला है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम अज्यूम करेंगे या इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों ओमेगा से। किससे बच्चों, ओमेगा से। ओमेगा एक ग्रीक लेटर है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो बच्चों ये जो x1 है उसको हम लिखेंगे ओमेगा के बराबर। तो अब ओमेगा किसके बराबर आएगा, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। तो बच्चों ये जो एक कॉम्प्लेक्स रूट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, उसको हम ले रहे हैं ओमेगा के बराबर, और जो नेगेटिव है उसको हम लेंगे किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो बच्चों फाइनली 1 के जो हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिले हैं वो कौन से मिले हैं, एक 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा बच्चों ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें तीन रूट्स मिले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, या 1 के हमें क्यूब रूट्स मिले हैं। तो बच्चों जो x1 था प्लस वाला उसको हमने लिखा, एक ग्रीक लेटर है ओमेगा, OMEG है, और उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो वो किसके बराबर है, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। और जो नेगेटिव है -1 माइनस आयोटा वाला उसको हमने लिया है ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और वो किसके बराबर होगा, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 के। तो बच्चों इस तरह से हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट्स फाइंड किए हैं। एक हमें रियल मिला है और जो दो रूट्स हमें मिले हैं वो कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो बच्चों यही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और किस तरह से हमने इसको फाइंड किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, मतलब जो हमें 1 के तीन रूट्स मिले हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को ही सीखेंगे। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो उसके बाद देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को। तो बच्चों आइए इसी तरह से देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले या जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर्स। तो इस नंबर 1 प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, तो उनमें से अगर एक रूट को हम ले लें, लेट सपोज अगर हम ओमेगा को ले लें तो ओमेगा किसके बराबर है, -1 प्लस रूट 3/2। अगर ओमेगा को लेकर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो हमें ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि बच्चों ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो अगर हम ओमेगा और उसके वैल्यू को लेकर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें ओमेगा स्क्वायर और उसका वैल्यू मिलेगा। या फिर अगर हम ओमेगा स्क्वायर और उसके वैल्यू को लेकर दोनों तरफ करें स्क्वायर और उससे हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, या फर्स्ट हमें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट मिलेगा। तो बच्चों ये है इसकी नंबर 1 प्रॉपर्टी। इसका जो प्रूफ है वो आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, मैं जस्ट आपको यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। तो ये थी नंबर 1 प्रॉपर्टी कि जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। अगर आप फर्स्ट रूट को लेकर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको जो सेकंड रूट है वो मिलेगा, या आप सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट को लेकर स्क्वायर करेंगे तो आपको फर्स्ट रूट मिलेगा। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो बच्चों आइए इसी तरह से देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को, और सेकंड प्रॉपर्टी है कौन सी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो बच्चों इस सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है,
हमें जो तीन रूट्स मिले थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर उन तीनों रूट्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो बच्चों 1 तो एज इट ही रहेगा। अब ओमेगा की जगह हम ओमेगा का वैल्यू रखेंगे -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहां पर हम लिखेंगे 1 प्लस -1 प्लस आयोटा √3/2 और यहां पर प्लस ब्रैकेट में -1 माइनस आयोटा √3/2। अगर हम इन तीनों रूट्स को आपस में करेंगे ऐड तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और ये है सेकंड प्रॉपर्टी कि जो तीनों रूट्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, अगर आप उन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। आइए इसी तरह से देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को। और थर्ड प्रॉपर्टी है कौन सी? द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो तीन रूट्स हैं 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर उन तीनों रूट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो अगर तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमें 1 मिलेगा, या फिर ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब ये ओमेगा क्यूब हमें किस तरह से मिला? क्योंकि 1 को अगर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा मिलेगा, और इस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओमेगा क्यूब ही मिलेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? हमारे पास जो तीन रूट्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, अगर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या उनकी प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें 1 ही मिलेगी। तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। आइए अब इसी तरह से देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी को। और फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या? ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स। तो बच्चों जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, वो एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल से। मतलब ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने सेकंड प्रॉपर्टी में, हमने थर्ड प्रॉपर्टी में देखा है। तो क्या इस ओमेगा क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो ओमेगा है वो ओमेगा स्क्वायर से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में जाकर 1 से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 ओमेगा के। तो ये क्या हो गया? इसका रेसिप्रोकल हो गया। या आप देखिए ये जो ओमेगा स्क्वायर है वो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो राइट साइड में 1 से जाकर डिवाइड करेगा, तो हमें ओमेगा क्या मिलेगा? 1 ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। तो बच्चों यही फोर्थ प्रॉपर्टी है। और लास्ट प्रॉपर्टी या फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा क्यूब। बच्चों एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज यूनिटी R1। मतलब ओमेगा क्यूब पर हम कितनी भी पावर रख लें वो हमेशा हमें 1 ही मिलेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। अब 1 पर आप कितनी भी पावर रख लें तो हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। अब ओमेगा क्यूब पर अगर पावर हम रखते हैं m, ये जो m है वो किससे बिलोंग करेगा बच्चों? z से बिलोंग करेगा या इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो ओमेगा क्यूब पर अगर पावर हम रखते हैं इंटीग्रल m तो वो हमेशा हमें 1 के बराबर ही मिलेगा। तो बच्चों ये थी 5 प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। इन पांचों प्रॉपर्टी का जो प्रूव है वो आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर आपको बताया है कि इनकी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या और इनकी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सीखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या और किस तरह से 1 के हम क्यूब रूट निकालते हैं और क्या है उनकी प्रॉपर्टीज। इन सभी बातों को हमने आज के इस वीडियो में सीखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो बच्चों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।